हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, बिना तलाक के अगर दूसरी शादी करते हैं तो क्या होता है, इसमें डायरेक्ट पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। ये वीडियो पुरुष हो या महिला दोनों के लिए ही है, क्योंकि मेरे पास ऐसे अभी कुछ दिनों से क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम बिना डिवोर्स के हम शादी करने जा रहे हैं या हमने शादी कर ली है तो कोर्ट को कुछ पता ही नहीं चलता है, कोई सज़ा ही नहीं होती है, या फिर मेरी वाइफ ने कर ली है, मेरे हस्बैंड ने कर लिया, तो हम कैसे सज़ा दिला सकते हैं, क्या हो सकता है, वो शादी वैलिड है या नहीं है, या किस तरीके से उस शादी को जो ख़त्म कराया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं सभी क्वेश्चन के आपको आंसर दूंगी। देखो, पर्टिकुलर एक मैसेज का सबको पॉसिबल नहीं है कि एक मैसेज में सबको सोल्यूशन दिया जाए, तो मैं जब भी कहती हूँ आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं मुझसे या मेरी टीम से। तो और इसके अलावा मैंने सोचा एक वीडियो ही बनाती हूँ जिससे आपको आंसर भी मिल जाए। वैसे तो मैंने इससे पहले वीडियो बना रखी है, तो आज डिटेल में मैं कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या सज़ा मिलेगी, पुलिस आपको इसमें डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है या नहीं, कंप्लेंट लिख सकती है आपके खिलाफ FIR या नहीं। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, जैसे कि पुराना था हमारा 494 बाइगिमी का, इसमें अगर कोई भी पुरुष या महिला बिना तलाक के शादी कर लेते हैं तो उसे 7 साल की सज़ा होती थी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाता था। अब जैसे हमारे 1 जुलाई के बाद जो नया कानून हुआ चेंज, सेक्शन 82 BNS से नया हो गया 494 के बदले, तो पहले तो ये अपराध माना जाता था, बट आज की डेट में आप खुद देखोगे, आपको पता है कि पुरुष हो या महिला, उनका केस कोर्ट में चलता रहता है, बट पता चलता है कि महिला ने दूसरी शादी कर रखी है या पुरुष ने भी दूसरी शादी कर रखी है। अब उसको प्रूव कैसे किया जाए, अब ये दिमाग में रहता है बस शादी तो कर ली है, डिवोर्स भी नहीं हुआ है, अब वो शादी वैलिड है या नहीं है, या फिर उस शादी को कैसे कोर्ट में प्रूव किया जाए, सज़ा कैसे दिलवाई जाए। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली, वाइफ को पता चल गया, तो फिर वो क्या एक्शन लेगी, पुलिस इस पर डायरेक्ट FIR लेगी या नहीं लेगी। ये सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, सबके दिमाग में। तो इन सभी के मैं देखो आंसर आपको 1 बाय 1 देती हूँ। जैसे कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष या महिला, अपनी वाइफ के या हस्बैंड हो, जो भी हो, बिना तलाक के या जीवित रहते दूसरी शादी करते हैं तो ये अपराध है, बाइगिमी जिसे हमें कहा जाता है, जिसे 7 साल की सज़ा मिलती है और हो सकता है तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर भी लोग इसके साथ शादी दूसरी करते ही करते हैं, उन्हें कोर्ट से डर ही नहीं है। कहते कि भाई, अब उनका सोचना भी ठीक है, होता क्या है, सालों साल तो केसों में कोर्ट चलते रहते आधी ज़िंदगी ऐसी ख़त्म चल जाती है। अब वाइफ हस्बैंड के साथ बन नहीं रही है, अब लाइफ तो आगे ऐसे नहीं गुजार सकते, आगे तो लाइफ किसी न किसी के साथ बितानी है, तो उनका रिलेशन चलता है, वो अडल्ट्री में होते हैं। देखो, अडल्ट्री में रहना, लिविंग में रहना, ये अपराध नहीं है, बट हाँ, अब इसके तहत आप डिवोर्स ले सकते हो कि हस्बैंड या वाइफ अडल्ट्री में है, बट इसको अपराध नहीं माना जाएगा कि अडल्ट्री में आप ये प्रूव कर दो। इस तरीके से आप इस ग्राउंड पर अडल्ट्री के बेस पर डिवोर्स ज़रूर ले सकते हो। अब देखो, ये शादी जब तक वैलिड है, जब आप बिना डिवोर्स करें शादी करते हैं, जब तक वैलिड है, जब तक आपके पहली वाइफ को कुछ प्रॉब्लम ना हो या फिर आपके पहले हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम मीन जब तक वो कोर्ट में साबित ना करते। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब पता चलता है दूसरी शादी कर ली है, तो पुलिस में हम जब FIR करने जाते हैं इसके खिलाफ, अपने हस्बैंड या वाइफ के खिलाफ, तो क्या पुलिस डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होती है, वो FIR दर्ज करेगी? तो इसका जवाब होगा नहीं, पुलिस इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, वो FIR दर्ज नहीं करती है, वो आपको अरेस्ट बिल्कुल नहीं करेगी। इसके खिलाफ जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपकी वाइफ को पता चलता है कि आपने दूसरी शादी करी है, या आपके हस्बैंड को पता चलता है आपने दूसरी शादी करी है, तो उसमें आपकी वाइफ को सेशन कोर्ट में जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी। और सबसे पहले आपकी वाइफ को, उस पर ही प्रेशर होगा, आप पे नहीं, उसको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपकी वाइफ है, पहली वाइफ है, उसको कोर्ट में प्रूफ देना पड़ेगा कि आप दोनों की शादी हो रखी है, वो आपकी फ़र्स्ट वाइफ है। उसके बाद ये कि अगर वो कह रही है उसने बिना डिवोर्स के, मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली है, तो वो जो बाइगिमी का अपराध लगा रही है उसको वो कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। तो ये पूरा प्रेशर आपकी वाइफ पर होगा, आप पे नहीं। दूसरा ये कि हाँ, अगर पता चल जाता है, लोग मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम अब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कि इसका समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ नहीं, हम दूसरी शादी कर लेंगे या दूसरी शादी कर ली है। देखो, अगर मैं तो यही एडवाइस दूंगी, अगर बिना डिवोर्स के आप दूसरी शादी करते हो ना, तो जिस दिन आपकी वाइफ को पता चल गया, भले उसने आज तक कोई केस ना किया हो आप पे, वो एक मौका ढूंढ रही है और केस कर रखा हो, तो जब पता चल गया ना कि आपने दूसरी शादी करी है, तो तुरंत ऑन द स्पॉट आप पे वो केस करेगी और सबसे पहले 498 और DV का घरेलू हिंसा ही लगाएगी।
तो ये चीज़ होगा, तो उसके लिए आप पहले ही अलर्ट रहो, तो ऐसा करो मत। और बस ये प्लस पॉइंट ये है कि जब तक वाइफ कोर्ट में प्रूव नहीं कर देगी, बाइगेमी ऐसा अपराध है बोलने से नहीं प्रूव होता है, और इसमें कोर्ट इतनी जल्दी आपको सजा नहीं, इसको प्रूफ देना पड़ेगा। लाइक अगर आपने जब दूसरी शादी पूरी रीति रिवाज के तहत ना करी हो, नॉर्मल अगर कर दी हो, कोर्ट मैरिज करी हो, पहली वाइफ के पास आपके पास कोई प्रूफ ना हो, फ़ोटो वीडियो, क्योंकि इसको ऐसी चाहिए फ़ोटो वीडियो हो, आपने जो दूसरी शादी कर रखी हो, कोई गवाह हो, विटनेस आके खड़ा होके बोल दे, तो वो जब वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस देगी ना कोर्ट में, तो जब भी वो माना जाएगा कि आपने दूसरी शादी करी है, और जब वो इनवैलिड होगी, वो शादी को शून्य घोषित मतलब ख़त्म करा सकती है। जब तक वो नहीं चाहे, जब तक वो प्रूव नहीं कर सकती या उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जब तक आपकी शादी वैलिड है। अदरवाइज प्रूव कर देगी, उसको प्रॉब्लम होगी, केस करेगी, तो जब तक मानो आपकी शादी इनवैलिड ही है, उस शादी की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा ये, जिससे आपने दूसरी शादी करी है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है आपने छुपा के शादी कर ली है, बताया नहीं है, जिससे दूसरी शादी करी है, तो उसको जब पता चल जाता है ना आपकी दूसरी वाइफ को या दूसरे हस्बैंड को, तो वो भी आप पे कंप्लेन कर सकते हैं, और उसमें आपको 10 साल की सज़ा प्लस जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि वही अडल्ट्री में अगर मेन कहा जाए कि लोग अडल्ट्री में भी रहते हैं, भाई रिलेशन चल रहा है शादी के बाद, अब भाई डिवोर्स तो चल ही रहा है, कुछ पता नहीं है, अब इसमें क्या होता है हस्बैंड वाइफ कहीं ना कहीं रिलेशन में है। ठीक है, तो वो वैलिड है, उसको अपराध नहीं माना जाएगा, उसके तहत आपको कोई सज़ा नहीं होगी। लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, वैसे तो ये इसमें कोई अधिकार कुछ नहीं में आ जाता, बट हाँ अगर लड़का लड़की पे कुछ अत्याचार करता है, मारपीट करता है, तो वो उसको सेम कानून जो महिला शादीशुदा महिला के लिए बनाए गए हैं वो उस पर कर सकती है। और इस बीच अगर उनका कोई बच्चा हो जाता है तो वो पूरे अधिकार उसको मिलेंगे, अपने फादर से जो भी उसका लिविंग रिलेशनशिप में है उसे पूरे अधिकार उस बच्चे को मिलेंगे, उस प्रॉपर्टी में हो जो भी हो सारे अधिकार उसको मिलेंगे। तो ये चीज़ है, क्योंकि जो अभी सबके क्वेश्चन आते हैं ना कि लोग बिना डिवोर्स के शादी कर रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों ही शादी कर रहे हैं, और इसमें कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ता, कोई उनको बाइगेमी की सज़ा नहीं होती। वो चीज़ें देखो, बाइगेमी को प्रूव करना इतना ही आसान बात नहीं है, आपके पास स्ट्रॉन्ग सबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए। जब आप सबूत पेश करोगे कोर्ट में तो जब भी प्रूव हो पाएगा, जब तक नहीं प्रूव करोगे जब तक वो शादी समझ लो आपकी वैलिड ही है। जिस दिन प्रूव कर दिया आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने, तो उस समय आपकी शादी फिर ख़त्म हो जाएगी, और जब तक नहीं है जब तक आप सोचो आपकी शादी वैलिड ही है। ठीक है। और पुलिस इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। कोई भी अगर वाइफ आपकी कंप्लेंट लेके जाती दूसरी शादी की या हस्बैंड, तो उसमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखती है, FIR नहीं दर्ज करेगी। इसके लिए आपको सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ेगी बाइगेमी के खिलाफ़। और यही मैं कहना चाहूँगी। बट इसका देखो मेन मकसद मैंने इसलिए किया है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैंने क्वेश्चन आपको क्लियर करने के लिए कि बहुत सारी महिला हो या पुरुष इस सिचुएशन से गुजरते हैं, तो मैंने सोचा पर्टिकुलर इस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर दे दिया जाए। अगर और भी कोई चीज़ें मिस हो रही होगी तो वो मुझे कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं। और इसका मकसद ये नहीं है कि अब जब तक प्रूव नहीं होगा तो आप दूसरी शादी कर लो। मेरा यही एडवाइस रहेगा, आप पहले दूसरी शादी को ख़त्म करवाओ, डिवोर्स लो पहली शादी को, फिर उसके बाद दूसरी शादी करो। तलाक सालों साल चलता है, इतनी आसानी से तलाक नहीं होता, मैं मानती हूँ, बट उसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं। जैसे सेक्शन 10 का केस कर दो आप, तलाक से बेस्ट ऑप्शन है। जुडिशल जिसे हम सेपरेशन कहते हैं वो ले लो, या 2 साल से अधिक हो गया डाइजेशन परित्याग के बेस पे, वो आप उसके बेस पे भी कर सकते हो। ऑप्शन बहुत है तलाक के अलावा भी, बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस बेस पे करते हैं, और वो मैं जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से देती हूँ। सेक्शन 10 या डाइजेशन, इस बेस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, डिटेल्स में आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आप आप देखना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उस पर भी वीडियो बनाने की। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।